राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक बस रेत के सिवा कुछ नहीं था, वहीं एक छोटा सा गांव था, रूहानपुर। गांव के किनारे रेगिस्तान के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक सूखा पेड़ खड़ा था, जिसकी डालों पर अब परिंदे भी नहीं आते थे। उसी झोपड़ी में एक 75 साल का बुजुर्ग फकीर अकेला रहता था। उसका नाम लोग बाबा रहमान कहते थे। कहते हैं वो कभी बहुत ज्ञानी सूफी थे, मगर अब वह लोगों से दूर इस वीराने में तन्हा जिंदगी बिता रहे थे। उस रात भी आसमान पर चांद अधूरा था, हवाओं में अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी धरती किसी रहस्य में डूबी हो। फकीर अपनी चटाई पर बैठा आंखें मूंदे कुछ तसब्बुर में मग्न था कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने भौहें सिकोड़ी। इस वीराने में कौन आ सकता है? दस्तक दोबारा हुई, इस बार जोर से। फकीर ने धीरे धीरे उठकर दरवाजा खोला और सामने जो नजारा था उसे देखकर वो ठिठक गया। दरवाजे पर दो जवान और बेहद खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। उनके कपड़े धूल से भरे थे, माथे पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में थकान के साथ डर भी झलक रहा था। बाबा, हम रास्ता भटक गई हैं, एक लड़की ने कांपती आवाज में कहा। हम जैसलमेर से निकली थीं, लेकिन रास्ते में ऊंट रेत में धंस गया। फिर हमें समझ नहीं आया किस दिशा में जाए। रात हो गई तो इस झोपड़ी की रोशनी देखी और आ गए। फकीर ने कुछ पल तक उन्हें देखा। उसकी नजरों में अजीब सी चमक थी। फिर बोला, आ जाओ बेटियों, इस वीराने में रात गुजारना खतरनाक है। दोनों लड़कियां अंदर आईं। एक का नाम जैनब था और दूसरी का मरियम। दोनों की उम्र 20 के आसपास होगी। चेहरों पर मासूमियत थी, मगर आंखों में सफर की थकान गहरी थी। फकीर ने मिट्टी के दिए में तेल डाला और झोपड़ी रोशन हो उठी। उसने झोपड़ी के कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां लेट जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। दोनों ने शुक्रिया कहा और वहीं लेट गईं। झोपड़ी के बाहर हवा की सरसराहट थी, अंदर सन्नाटा। आधी रात के वक्त जब दिया टिमटिमाने लगा, फकीर की आंखें खुलीं। उसने धीरे से सिर उठाया और उनकी तरफ देखा। दिए की रोशनी में जैनब का चेहरा नूर की तरह चमक रहा था। वो पल भर के लिए ठिठका, फिर अपने आप से बुदबुदाया, कैसा इम्तिहान है यह। वो उठकर दीवार के पास गया, कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसके कदम खुद ब खुद उन लड़कियों की तरफ बढ़े, मगर तभी मरियम ने नींद में करवट ली और दिया बुझ गया। अंधेरा छा गया। फकीर वहीं ठिठक गया। उसने खुद को रोक लिया और फिर अपने बिस्तर पर लौट गया, मगर नींद अब दूर जा चुकी थी। सुबह की पहली किरण रेत के समंदर पर फैल रही थी। दोनों लड़कियां जाग गईं। उन्होंने पानी मांगा। फकीर ने मिट्टी के घड़े से पानी दिया और मुस्कुराकर कहा, बेटियों, रेगिस्तान के रास्ते मुश्किल हैं। अगर चाहो तो एक दिन और रुक जाओ। कल मैं किसी काफिले से बात कर लूंगा जो तुम्हें सुरक्षित पहुंचा देगा। जैनब ने मरियम की ओर देखा। क्या करें? मरियम बोली, यह जगह वीरान है, मगर बुजुर्ग नेक लगते हैं, शायद रुक जाना ही ठीक होगा। दोनों ने हामी भर दी। दिन ढलता गया। सूरज की तपिश झोपड़ी की दीवारों तक उतर आई। फकीर कभी बाहर बैठा उन्हें दूर से देखता, कभी आंगन में रेत पर लकीरें खींचता। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो साफ नहीं था, जैसे किसी रहस्य की छाया हो। शाम ढली, आसमान पर लालिमा छा गई। फकीर ने चूल्हे में आग जलाई, उनके लिए रोटियां सेंकी और पानी गर्म किया। तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी, उसने कहा। दोनों ने कृतज्ञता से सिर झुकाया, मगर मरियम को अब कुछ अजीब लगने लगा था। उसने धीरे से जैनब से कहा, क्या तुमने देखा? उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही देर तक हमारे ऊपर ठहरती हैं। जैनब बोली, हो सकता है बुजुर्ग अकेले रहते हों, इसीलिए अजीब लग रहा है। रात गहराने लगी। फकीर ने उन्हें फिर कोने की तरफ जाने को कहा। आराम करो बेटियों, रेगिस्तान में रातें लंबी होती हैं। दोनों लेट गईं, मगर नींद किसी को नहीं आ रही थी। बाहर रेत उड़ रही थी, अंदर हवा का हर झोंका जैसे कोई अनकहा डर लेकर आता था। फकीर अपने बिस्तर पर लेटा, मगर आंखें खुली हुई थीं। उसका दिल बेचैन था। कुछ यादें, कुछ आवाजें जैसे उसके जहन में गूंज रही थीं। क्या वही वक्त फिर लौट आया है? उसने बुदबुदाया। क्या ये दोनों वही हैं? रात गहरी होती जा रही थी और उस वीराने में कुछ ऐसा था जो अब बस शुरू होने वाला था। सूरज फिर से रेत पर आग बरसा रहा था। झोपड़ी की दीवारें तप चुकी थीं। जैनब और मरियम बाहर की तरफ आईं तो देखा, बाबा रहमान पहले ही जाग चुके थे। किसी पुराने चर्मपत्र कागज पर कुछ लिख रहे थे। उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे किसी अनजान जिक्र में डूबे हों। मरियम ने धीरे से पूछा, बाबा, आप क्या लिख रहे हैं? फकीर ने कलम रोक दी। कुछ पल उन्हें देखा, फिर धीमे से बोला, कुछ दुआएं जो कभी पूरी नहीं हुई। उसके लहजे में नमी थी, मगर नजरें अब भी उनमें ही उलझी हुई थीं। दोनों बहनों ने पास बैठकर रोटियां बनानी शुरू की। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। जैनब ने कहा, मरियम, आज हमें चल देना चाहिए, कल से यहां कुछ अजीब सा लग रहा है। मरियम बोली, हाँ,
मगर बाबा ने कहा था काफिला आ जाएगा, चलो शाम तक इंतजार कर लेते हैं। फकीर बाहर आया, हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी थी। बोला, काफिला आ जाएगा बेटियों, तुम फिक्र मत करो। फिर उसने गहरी सांस ली, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर रुक गया। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा बुझी हुई लग रही थीं, मगर उनमें कोई दर्द नहीं था, कोई रहस्य था। दिन ढलने लगा। दोनों लड़कियां झोपड़ी के पास की रेत पर बैठीं। हवा अब ठंडी थी, मगर मन में बेचैनी गर्म। मरियम ने धीरे से कहा, ज़ैनब, क्या तुमने देखा? रात को वो जाग रहा था, उसकी आंखें खुली थीं। ज़ैनब ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी महसूस किया। उसकी परछाई हमारे पास तक आई थी। दोनों डर गईं, मगर कुछ बोली नहीं। शाम को फकीर ने फिर खाना बनाया। बोला, आज आखिरी रात है बेटियों, कल सुबह काफिला निकल जाएगा। यह सुनकर दोनों ने सुकून की सांस ली, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह रात उनके लिए क्या लेकर आएगी। रात का सन्नाटा फिर लौट आया। बाहर रेत उड़ रही थी, अंदर दिया झिलमिला रहा था। फकीर अपने बिस्तर पर नहीं था, वो झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। तारों के नीचे उसका चेहरा अंधेरे में डूबा था। कितने बरस गुजर गए, उसने खुद से कहा। कितनी रूहें आईं और चली गईं, मगर अब वो लौटी हैं, वही दो नूरानी सूरतें। वो अंदर लौटा। दोनों बहनें लेटी थीं, मगर उनकी आंखें खुली हुई थीं। उन्होंने देखा, बाबा झुककर कुछ पढ़ रहे थे। आवाज बेहद धीमी थी, मगर माहौल में एक अजीब सी सरगर्मी थी। अचानक दिए की लौ तेज हो गई। दोनों घबरा गईं। बाबा! मरियम ने पुकारा। फकीर ने सर उठाया। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं, उनमें हल्का सा लालपन था, जैसे नींद नहीं बल्कि कोई और चीज जाग रही हो। डर मत बेटियों, वो बोला, यह बस दुआ है तुम दोनों की हिफाजत के लिए। ज़ैनब ने सकपकाकर सिर हिलाया, मगर दिल में डर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब दिया बुझा, फकीर ने फिर कहा, सो जाओ बेटियों, कल सुबह सब ठीक होगा। दोनों ने करवट ली, मगर नींद अब भी कोसों दूर थी। आधी रात बीती। फकीर के कदमों की आहट फिर गूंजी। वो धीरे से उठा, उनके पास आया। पहले ज़ैनब के पास बैठा, फिर मरियम के पास गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर आवाज गले में अटक गई। तभी मरियम ने आंखें खोलीं। क्या हुआ बाबा? उसकी आवाज सख्त थी। फकीर ठिठक गया। कुछ नहीं बेटियों, मैं बस देख रहा था कि तुम ठीक से सोई हो या नहीं। मरियम ने तुनक कर कहा, हम ठीक हैं, अब आप अपने बिस्तर पर जाइए। फकीर कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीमे से बाहर चला गया। रेत पर चलते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। हे मालिक, ये कैसी परीक्षा है? क्या अब भी मैं उसी सज्जा में हूं? सुबह हुई। सूरज की किरणें झोपड़ी में दाखिल हुईं। दोनों लड़कियां जागीं तो देखा, फकीर आंगन में बैठा था। आंखें बंद, होंठों पर बस एक फुसफुसाहट थी। क्या आज काफिला आएगा? ज़ैनब ने पूछा। फकीर ने आंखें खोलीं और बोला, नहीं, शायद कल तक आए, आज नहीं। अब मरियम झुंझला गई। हर दिन आप यही कहते हैं, हम अब यहां नहीं रुकेंगे। फकीर ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में अब कोई विनम्रता नहीं थी, बस एक अजीब ठहराव। धीरे से बोला, अगर तुम आज गईं तो पछताओगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मरियम बोली, आप हमें डराना चाहते हैं? फकीर ने सिर हिलाया। नहीं बेटियों, तुम्हें बचाना चाहता हूं, उस सच्चाई से जो तुम जानती नहीं। ज़ैनब ने सख्ती से कहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप हमें रोक क्यों रहे हैं? फकीर खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारा रास्ता इस रेगिस्तान से नहीं, बल्कि इसी घर से गुजरता है। उसकी यह बात दोनों के दिल में उतर गई, मगर अर्थ कोई नहीं समझ पाया। मरियम ने धीरे से कहा, हम शाम तक रुकेंगे, उसके बाद चाहे जो हो चले जाएंगे। फकीर ने बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया। शाम ढल गई। रेत की खुशबू में अंधेरा घुलने लगा। दिया जल चुका था। झोपड़ी में बस 3 साएं थे, 2 मासूम और एक रहस्यमय। और रेगिस्तान फिर गवाही देने को तैयार था, क्योंकि इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो सदियों तक इस धरती की रेत में रहस्य बनकर दबा रहेगा। रात का सन्नाटा इस बार कुछ अलग था। हवा में नमी थी, मगर उस नमी में जैसे कोई आहें घुली हुई थीं। झोपड़ी के अंदर दिया जल रहा था और बाहर रेत पर चांद की हल्की रोशनी फैली थी। मरियम ने करवट बदली। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ज़ैनब, उसने धीमे से पुकारा। ज़ैनब ने आंखें खोली। क्या हुआ? मरियम बोली, मुझे अजीब सा लग रहा है, बाबा कुछ छुपा रहे हैं। ज़ैनब ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। उसी वक्त झोपड़ी के बाहर से कुछ आवाज आई, जैसे कोई रेत पर चल रहा हो। दोनों डरकर उठ बैठीं। दिया हिल गया, लौ कांपी, दीवारों पर साए नाचने लगे। मरियम ने हिम्मत करके झोपड़ी का पर्दा हटाया। बाहर वही फकीर था, आसमान की ओर देख रहा था, हाथ ऊपर उठे हुए। वो कुछ पढ़ रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, मगर हर शब्द जैसे हवा में गूंज रहा था। ला इलाहा इल्ला अंता,
सभान का इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। ये अल्फाज सुनकर दोनों की रूह कांप गई। वो दुआ थी, मगर उसके लहजे में दर्द और तड़प थी, जैसे कोई अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हो। जैनब ने धीरे से कहा, वो रो रहे हैं। मरियम ने कांपते हुए देखा, सचमुच उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। अंधेरा छा गया। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं। बाबा! मरियम ने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो दोनों भागकर बाहर आईं, मगर वहां कोई नहीं था। रेत पर बस उसके पैरों के निशान थे, जो थोड़ी दूर जाकर गायब हो गए थे। वो कहां गए? जैनब ने कांपती आवाज में पूछा। मरियम ने कुछ नहीं कहा, बस दूर तक देखती रही, जहां रेत और आसमान एक हो गए थे। थोड़ी देर बाद हवा में एक अजीब सी महक फैलने लगी। न फूलों की थी, न धुएं की, बल्कि किसी पुराने मस्जिद की सी महक, जैसे सदियों पुराना अनजान हवा में गूंज गया हो। दोनों अंदर लौटीं। फर्श पर कुछ पड़ा था, वही पुराना चर्मपत्र। मरियम ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, जब रहमान की सजा पूरी हो जाएगी तब उसकी रूह को सुकून मिलेगा, और जब वो दो रूहें आएंगी तो उसे मोक्ष मिलेगा। जैनब ने पूछा, इसका क्या मतलब है? मरियम की आंखें फैल गईं। रहमान, बाबा का नाम तो यही है। तभी झोपड़ी की दीवार से हल्की सी रोशनी फूटने लगी। दोनों डरकर पीछे हटीं। वो रोशनी दीवार से नहीं, बाबा के बिस्तर से निकल रही थी। बिस्तर पर कोई नहीं था, मगर वहां उनका पुराना कपड़ा रखा था। उसमें से नूर उठ रहा था, जैसे कोई रूह मुस्कुराकर जा रही हो। मरियम की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो इंसान नहीं थे, कोई और थे। जैनब फुसफुसाई, शायद वो सजा काट रहे थे, और हम ही वो रूहें थीं जिनके आने का वक्त लिखा था। बाहर हवा थम गई। रेगिस्तान शांत था, मगर अब उसमें कोई डर नहीं था, बस एक सुकून था, जैसे किसी की आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। सुबह जब सूरज उगा, दोनों बहनें झोपड़ी के बाहर बैठी थीं। रेत पर अब बाबा के कदमों के निशान नहीं थे, सिर्फ एक नई रोशनी थी जो उनके चेहरों पर फैल रही थी। मरियम ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब हमें जाना चाहिए बहन। शायद यही उसकी आखिरी दुआ थी कि हम बच जाएं। जैनब ने सिर हिलाया। दोनों ने झोपड़ी की तरफ आखिरी बार देखा। हवा चली और झोपड़ी की दीवारें धीरे धीरे रेत में घुल गईं। रेगिस्तान फिर खामोश हो गया, मगर इस बार उस खामोशी में सुकून था, डर नहीं। सुबह का आसमान नीला और शांत था। रेगिस्तान की रेत ठंडी लग रही थी, मानो रात की रहस्यमयी आग अब बुझ चुकी हो। जैनब और मरियम धीरे धीरे चल रही थीं। उनके कदमों के नीचे रेत सरकती जा रही थी। पीछे मुड़कर देखा, वहां अब कोई झोपड़ी नहीं थी, बस एक चमकता हुआ टीला था, जैसे रेत ने खुद उस जगह को पवित्र बना दिया हो। मरियम ने कहा, बहन, क्या तुम्हें लगता है वो सचमुच इंसान थे? जैनब ने गहरी सांस ली। नहीं, वो कोई और थे। मगर कौन? वे दोनों उस दिशा में चलीं जहां से कभी काफिला आने वाला था। मगर रास्ते में अचानक उन्हें एक बूढ़ा ऊंट वाला मिला। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखें चमकदार। वो बोला, तुम दोनों कहां से आई बच्चियों? इस रेगिस्तान में तो कोई नहीं रहता। मरियम ने कहा, हम बाबा रहमान की झोपड़ी से आए हैं, जो यहीं पास में थी। ऊंट वाले की आंखें फैल गईं। रहमान? वो धीरे से बैठ गया। उसके होंठ कांपने लगे। बेटियों, उस फकीर का नाम तो सदियों पहले सुनता था। कहते हैं वो एक अल्लाह का बंदा था, जिसने किसी गुनाह के कारण खुद को रेगिस्तान में कैद कर लिया था। जब तक दो मासूम रूहें उसकी दुआ पूरी न कर दें, उसे सुकून नहीं मिलना था। दोनों बहनें सन्न रह गईं। जैनब बोली, तो हम वही थीं? ऊंट वाले ने सिर झुका लिया। शायद तुम दोनों उसकी मुक्ति का जरिया थीं। उसने आगे कहा, लोग कहते हैं जब वो फकीर चला गया, उस जगह से रोशनी उठी थी, और फिर वहां कोई इंसान नहीं जा पाया। रेत खुद रास्ता रोक लेती है। मरियम ने कांपती आवाज में पूछा, क्या अब हम बच गईं? बूढ़ा बोला, हां, अब तुम उस सज्जा का हिस्सा नहीं रही। तुमने उसे सुकून दिया और खुद सुकून पा लिया। दोनों बहनें चुप रहीं। रेगिस्तान की हवा अब उन्हें डरावनी नहीं लग रही थी। दूर कहीं ऊंटों की घंटियां बज रही थीं। शायद वही काफिला था जिसका इंतजार वो 3 दिन से कर रही थी। जैनब ने कहा, चलो मरियम, अब लौट चलें। हमारी मंजिल अब यहां नहीं। मरियम ने सिर झुकाया। हां बहन, अब बस दुआ बाकी है। दोनों ने उस दिशा में देखा जहां सूरज उग रहा था। हवा चली और रेत के कणों में एक हल्की सी चमक उठी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें दुआ दे रहा हो। उनके कदम धीरे धीरे दूर होते गए और पीछे रेत की सतह पर एक नया निशान बन गया। 2 बहनों का निशान, जिन्होंने एक रूह को आजादी दी।
दूर आसमान में जैसे किसी ने धीरे से कहा, रहमान को सुकून मिला और उसकी दुआ कबूल हुई। रेगिस्तान फिर खामोश हो गया, मगर उस खामोशी में अब न डर था न दर्द, बस एक अनंत शांति, जैसे खुदा की रहमत उतर आई हो।